जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। कमी कैसे होती है? दोनों की आँखें महात्माओं की आज्ञा पालन करती हैं। रियाया अपनी जगह पर, राजा अपनी जगह पर, स्त्रियां अपनी जगह पर, बच्चे अपनी जगह पर और जवान अपनी जगह पर। लेकिन यह स्थिति देश में नहीं आएगी तो जो हो जाएगा वह यह होगा कि राजस्थान में आकर के मांगेंगे कि ऊन दे दीजिए। बंगाल में ख़त्म हो गई है तो यहाँ की भेड़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो ऊन रहेगी कहाँ? हम आए दिन भ्रमण राजस्थान का करते हैं तो यहाँ तो प्रमाण नहीं देते कि जब हम बंगाल, पंजाब में या और प्रांतों में चले जाते हैं तो हम यह कहते हैं कि आपकी साल ऊन महंगी हो जाएगी। तो लोग यह पूछते हैं कि आपने कैसे जाना? हमने कहा कि हमने प्रैक्टिकल आँखों से देखा है। राजस्थान में जाकर कि आए दिन रोज़ ट्रक भर भर कर दिल्ली पहुँच जाते हैं और जब उनका कत्लेआम होता है तो ऊन अब भारत में कम हो रही है, इसलिए अगले साल उनका भाव चढ़ जाएगा और फिर इसके बाद में उनका स्टॉक नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इसी तरह से हर चीज़, चाहे कपास हो, चाहे ऊन हो, चाहे घी हो, हम इनसे बार बार कहते चले आए। अब अगले साल में 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये घी बढ़ जाएगा, डालडा भी बढ़ जाएगा, साथ साथ तेल भी बढ़ जाएगा। लोग यह कभी मानने को तैयार नहीं होते कि मैं इनसे कहा करता हूँ कि गौएं कम हो जाएंगी। स्वाभाविक है कि हर चिकनाई, जो चिकनी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तेल बढ़ जा गया, डालडा बढ़ गया, यह बढ़ गया, मावे का तेल बढ़ गया। घी की तरह से होता है और घी में मिला दिया जाता है। डालडे घी में मिला दीजिए और चाहे सब्जी में मिला दीजिए। आखिर में जो इस प्रकार की क्रियाएं होने लगी उनका कोई नतीजा हमको नज़र नहीं आया। यह सब चीज़ें तो हम उनसे यह कहते हैं कि अरे यह देखो, कम से कम यह स्त्रियां और यह आदमी और वह बच्चे, यह क्या हो रहा है और यह क्या हो रहा है। जहन्नुम में जाए यह दुनिया, समझ गए हम क्या करें। और आखिरकार कहा तुम जानो और यह तुम्हारा काम जाने। हमको तो जो कुछ भी कहना था वह कह दिया, अब समझ लो, न समझो तो तुम्हारा काम जाने। तुम्हारा काम खून खच्चर तुम्हारा होगा, मर जाओगे, जानवरों की तरह से कट जाओगे और तुमको कोई भी नहीं खींचेगा। उठा करके कोई फेंकेगा तो भी उस ज़मीन में गाड़ गुड़ के ख़त्म कर देगा। तुम्हारा सब निशान ख़त्म हो जाएगा। यह आप जाने और आपका काम जाने। हम तो यह सत्संग सुनाने के लिए आए, उसको आप सुनो। यह अध्यात्मवाद और यह ईश्वरवाद है स्त्री पुरुषों के लिए। मस्तक रगड़ कर पूजा करते हो। और मैंने कल भी यह बात 10 दिनों में सुनाई। अगर स्त्रियों को इस कलयुग में दिव्य नेत्र, शिव नेत्र प्राप्त हो सकता है, इन स्त्रियों को जो यहाँ बैठी हुई हैं इतनी तादाद में आपके सामने, यहाँ कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं। वह सब चीज़ इन आँखों के पास, इनको अगर दिव्य दृष्टि या ज्ञान दृष्टि, शिव नेत्र, तीसरी आँख इनको मिल सकती है तो तुम आदमियों को क्यों नहीं? रामायण यह सबको मिलकर समझना चाहिए कि क्या चीज़ उत्पन्न हो जाएगी। कुछ मालूम है आपको कि इनमें क्या पैदा होगा? यह कुछ जानते हो? सब पत्थर होगी या ईंट होगी या लोहा होगा या लकड़ी होगी, क्या हो जाएगा? यह कुछ मालूम है?
खैर, तुम खड़े होकर जिस तरह से सावित्री या लक्ष्मी की तस्वीरों में मत्था लगाकर मस्तक रगड़कर पूजा करते हो, ऐसे ही कलयुग में दिव्य नेत्र, शिव नेत्र, ज्ञान नेत्र, तीसरा नेत्र इन स्त्रियों को मिल जाए तो इनके कदमों में तुम्हारा मस्तक होगा। और तब तुम इनको क्या कहोगे, इसका असर क्या होगा, तुम्हारे में कुछ मालूम है? कुछ नहीं। अगर कलयुग में इन लोगों में यह चीज़ आज के वक्त मरने के पहले यदि प्राप्त हो सकती है तो मैं आपके लिए भी यह बात कहता हूँ। तो दिव्य नेत्र, ज्ञान नेत्र, शिव नेत्र, रामायण खोल दीजिए। रामायण, गीता और भागवत को एक रेशम का कपड़ा लेकर या और किसी मलमल का कपड़ा लेकर उसको बांध करके ताक में रख दीजिए। आप वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को, इनको सबको बांध कर रख दीजिए और इधर आइए। यह दिव्य नेत्र, शिव नेत्र, ज्ञान नेत्र, तीसरा नेत्र जब आपको मिल जाए और फिर खड़े होकर के मैदान में यह कहिए कि दिव्य नेत्र का असर, शिव नेत्र का ज्ञान, वह तीसरे नेत्र की शक्ति, दिव्य नेत्र का प्रेम, दिव्य नेत्र का प्रकाश और दिव्य नेत्र की आकाशवाणियाँ, दिव्य नेत्र का अनुभव और दिव्य नेत्र अंतिम यात्रा यह है। और तब रामायण, गीता, भागवत, पुराण, वेद इनको खोलकर फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। संस्कृत वाले संस्कृत के द्वारा और अंग्रेजी द्वारा, देवनागरी द्वारा और उर्दू वाले और फारसी वाले उस कुरान शरीफ से, और वो एक ज़ुबान और कोई बाइबिल वगैरह की है उसी के द्वारा ज़ुबान से सब है। अब यह बातें जब ठीक हैं या ठीक थीं, आप हमें अब समझा दीजिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, यह बड़े मस्खरा कहते हैं। वो हमारे उत्तर प्रदेश मस्खरा का भद्दा शब्द है, ऐसे ही नहीं। मस्खरा, ठिठोली, दिल्लगी। अरे भाई, मस्खरी बहुत चीज़ खराब है। तो मस्खरे आदमी हमेशा मस्खरी ही करते हैं, लेकिन मस्खरी की क्या नसीहत मिलती है मालूम नहीं। आप यह नहीं जानते मस्खरापन क्या होता है। ये मस्खरी करने के लिए उधर वो लोग दुर्वासा के पास गए और वे अंदर रहकर के जब ध्यान कर रहे थे तो बाहर भीड़ हो चुकी थी। जब वह गुफा से निकले कमंडल लेकर तो देखा कि यहाँ तो बहुत आदमी खड़े हैं, तो वह मस्खरा मजाक किया। हर एक कहने लगे कि आप तो अंतर्यामी हैं, योगी हैं, आप ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे दुनिया का क्या छिपा हुआ है, और ज़रा सा मुझे भी तो बतला दीजिए कि मेरे पेट में यह क्या छिपा हुआ है। यहाँ मस्खरे इसमें बैठे हुए हैं एक आधा, लेकिन लज्जा करने की बात नहीं है। मस्खरों को भी डाउन किया जाएगा, ऐसे ही नहीं। तो उल्टी कढ़ाई को पेट पर बांध दिया और ऊपर से कपड़ा और जनाने कपड़े पहन, यानी स्त्रियों की साड़ियों को पहनकर, और कहते हैं आप तो अंतर्यामी हैं कि यह हमारे पेट में लड़की या लड़का। यह है मस्खरे। यह मस्खरे मजाक करने के लिए यमुना जी के उस पार किनारे पर दुर्वासा के पास गए। उन्होंने कहा, एवं मस्तु, जो तुम कहते हो मैं जानता हूँ। कमंडल से पानी हाथ में लिया और कहा, एवं मस्तु, जो तुमने कहा हमने स्वीकार किया। और यह कहा कि जो यह कड़ाही पेट में बंधी हुई है वह तुम्हारा सर्वनाश करेगी। इसमें लड़का निकले या लड़की, लोहा लकड़ी निकले और कुछ निकल जाए, पत्थर ईंट निकल जाए, लेकिन जो इस पेट के साथ यानी लगा हुआ है वह तुम्हारा सर्वनाश करेगा। एवमस्तु, मैंने तुम्हारा स्वागत किया और तुमको आशीर्वाद दिया। मस्खरे, यह बात सुन लेना कि तुम्हारा जो स्वागत है स्वीकार है और एवमस्तु है, और यह आवाज़ फिर तुमको मालूम हो जाएगी। जो वे आए तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए थे,
पास दरवाजे के कह दिया था कि कृष्ण का गुरु गंगा के उस पार रहता है, जाओ तुम लोग उधर चले जाओ। वह गए। जब उधर से लौट कर आए तो बड़े बड़े मसखरे जो बूढ़े थे, मूछ रखते थे, वह कहते थे, ये स्त्रियां, ये गोपिकाएं, यह कितना आडंबर करती हैं। और उस समय पर बहुमत था स्त्रियों का, समझ गए। मैं आपको बताता हूँ, आदमियों का बहुमत कृष्ण के ज़माने में नहीं रहा। कृष्ण के आने से पहले, प्रवेश होने से पहले आदमियों का बहुमत था। और जब गोपिकाओं ने, यानी जब स्त्रियों ने कृष्ण से प्रेम किया तो स्त्रियों का बहुमत हो गया, आदमी हो तो गए। अब इनको कुछ करने कराने वाली बात नहीं, केवल मसखरापन घर दरवाजे पर बैठकर करना, और यह कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यह मसखरे दरवाजे पर बैठकर उन बच्चों से पूछने लगे कि उनसे क्या कहा। कहने लगे कि क्या कहा था बताओ। कमंडल लेकर के निकले अंदर से और कहा कि हमने सबको स्वीकार किया और एवमस किया, समझ गए। यह अभियोग लिया भी और दिया भी। कमंडल का पानी हम सब लोगों पर छिड़क दिया। जब पानी छिड़क दिया तब मस्करों ने कहा कि अरे तुम खोलो जल्दी से, दुर्वासा ने श्राप दे दिया और यह सब होकर रहेगा। मस्खरों को अक्ल आई, उन्होंने कहा कि इसको काटो, तो काटने लगे। काटते काटते 4 टुकड़े, 10 टुकड़े, 20 टुकड़े, 100 टुकड़े उस कड़ाही के हजारों टुकड़े किए। एक मस्खरा उसमें से चालाक सा आया, कहने लगे टुकड़ों से काम नहीं चलेगा, इसको घिस घिस कर इसकी राख बनाओ और सब मिट्टी खोद कर राख ले जाओ और समुद्र में ले जाकर डालो। और वे मिट्टी और वो राख घिसी घिसाई चीज़ उधर कहीं द्वारिका के समुद्र में ले जाकर छोड़ दी। वह भेद किसको मालूम था? किसी को पता नहीं था, क्योंकि यह मस्खरे जान जाते कि ऐसा हो जाएगा तब तो वे वहाँ जाते ही नहीं। इन सब मस्खरों का अधिवेशन किया समुद्र के किनारे। यह सब मस्खरे आज भी मस्खरे ही लोग हैं, यह कोई ऐसी बात नहीं है अपने आप पर ही घटा ले या और किसी पर घटा ले। तालियां बजाकर यह मस्खरापन है, धर्म नहीं, कर्म नहीं, यह नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। अब वह तालियां बजाना ही है और कुछ नहीं। तो इन मस्खरों का अधिवेशन कृष्ण भगवान ने किया और समुद्र के किनारे किया। कृष्ण भगवान स्वयं गए वहाँ तमाम लोग इकट्ठे हुए और कृष्ण भगवान बड़े राजनैतिक थे। इतनी बड़ी राजनीति को जानते थे वह कि जब सब मस्खरों से बात करने लगे, देखो भाई तुमको तो वह राज्य देना है, तो एक बोला मस्खरा कि यह कैसे हो सकता है, हमको यह देना और उनको वो दे देना। अब उन्होंने देखा कि यह ठीक बात की मस्खरों में तनातनी हुई। उन्होंने कहा कि तुमको नहीं, इनको दे देंगे। यह कैसे हो सकता है कि हम ले लेंगे दक्षिण का और यह पूर्व का, पश्चिम का। तो धीरे धीरे उन सब मस्खरों में खनक पैदा हुई और खनक पैदा होने के बाद में एक ऐसा बवंडर कि इसने खड़ा कर दिया कि हाथ में कुछ नहीं था। यही उन्होंने किया कि पास में घास खड़ी हुई थी और वह घास उनके लिए तलवार, त्रिशूल सब कुछ थी। तो मस्खरों के हाथ में भी कुछ नहीं आया। घास उखाड़ने लगे, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, उसने उसको मारा, इसने उसको मारा। यह भी ध्यान नहीं कि मेरा बच्चा है, मेरा भतीजा है, मेरा कोई भांजा है या मेरा कोई मामा है, कोई ग्रैंड फादर है,
कुछ नहीं, जिसके हाथ में जो पड़ा। सब मस्खरों ने एक दूसरे को मारकर 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हुए। यह हमारे भारत का इतिहास है और वह स्थिति हमारे भारत में पैदा हो रही है और वह थोड़े दिनों के बाद में यह पैदा हो जाएगी कि वह उसको मारेगा और वह इसको, और वह सब वातावरण बना लेंगे। क्या देर लगती है उनको बनाने में। हम तो इन माताओं से कहते हैं कि होशियारी के साथ अगर तुमको कुछ करना है तो जैसा प्रेम कृष्ण से किया था गोपिकाओं ने या स्त्रियों ने, वैसा ही प्रेम तुम उनसे कर लो। तो यह कहना है कि तुम यह हो, तुम बड़ी व्यभिचारी हो, तुम बड़ी खराब हो, वह बात खराब है। यह कुछ भी हो जो आ जाए, लेकिन होशियारी के साथ में इन मस्खरों की बात को नहीं मानना। यह मस्खरे हैं और इन मस्खरों ने तुम्हारे ईमान को और धर्म को, तुम्हारे देवता को, तुम्हारे सतीत्व को, इन सब ने बर्बाद कर दिया। अंडा, मांस, शराब, मुर्गी, कबाब, यह सब खा करके यह सब मस्खरे हो गए। अब मस्खरों का एक अधिवेशन होगा। खैर, हम तो केवल इशारे में कहेंगे और करने वाले दूसरे होंगे सब प्रांतों में।